हेलो दोस्तों। हेलो 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 हेलो। नमस्कार दोस्तों, सभी दोस्तों का आज हम आपकी और हमारी YouTube चैनल पे स्वागत करते हैं और आज की क्लास में बेहद गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जा रहा है। दोस्तों क्या हालचाल है दोस्तों? कोविड का इफेक्ट जो आपको देखने को मिल रहा है, तो आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, घर में रहें, है ना। और ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पे ना जाएं, है ना। अरे यार, अभी अगर आप सब कुछ अच्छे से एक आध दो महीना अगर आप सब कुछ को लिहाजा बढ़िया से अगर कंट्रोल कर लेते हैं, प्रिकॉशन बरत लेते हैं, तो यार पूरा ज़िंदगी पड़ी है। आराम से पार्टी कीजिए, आराम से घूमिए फिरिए, एंजॉय करिए, है ना। शॉपिंग भी कर लेना भाई, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल आप घर में रह के पढ़ाई करिए, सबसे बेस्ट तरीका यही है, क्योंकि एग्ज़ाम तो होने वाला है, आपको ही पता है। या फिर अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो लेके चलिए कि आप आने वाले समय में जो इतने अच्छे अच्छे पोस्ट आ रहे हैं उससे आप बाहर हो सकते हैं, राइट। तो पढ़ना जरूरी है यार, है ना। तो चलिए आज आपको मैं रीजनिंग का एक बेहतर और बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, जिसका नाम है घन, हम जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्यूब। इसमें दोस्तों ये रहता है, जैसे इस घन के सभी भुजा क्या होते हैं, एक्चुअल में बराबर होते हैं, राइट। तो ये आपको इस तरीके से एक घन बना हुआ रहेगा, और हालांकि मैं पार्टीशन और करूंगा बाद में। अब यार घन में क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि उसकी सभी भुजा बराबर होते हैं, सभी भुजा बराबर होते हैं, राइट। तो यदि दोस्तों आप मेरे साथ पढ़ना चालू करना है, तो यदि मेरे नए दोस्तों की तो सबकी तरह दोस्तों मैं ये बोलूँगा कि सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को बढ़ाइए यार, फैमिली बढ़ाइए। आप कुछ भी नहीं करते, मेरे लिए लगता है कभी कभी मैं आपके लिए इतने नए नए तरीके लेके आता हूँ। यकीन मानिए, आप कहीं भी कोचिंग कर रहे होंगे, आपके दोस्त लोग कहीं भी कर रहे हैं, आप उनसे पूछिए। अब मैं जो वीडियो बनाता हूँ, मेरी अप्रोच देखिए, आप खुद को लग जाएगा कि यार हम क्या पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे हैं और सर क्या पढ़ाते हैं। आपको लगेगा चीज़ें कि अरे यार कहाँ कहाँ मिस कर दिए बहुत सारी चीज़ को। तो यार आप मेरे साथ जब भी पढ़ेंगे तो एक कलम उठा लीजिए, एक नोट्स कॉपी वगैरह, और पढ़ना चालू करिए, तो आपको मज़ा आ जाएगा। ऐसे एकदम सोते हुए नहीं पढ़ना है भाई। ये बहुत लोग राजा की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं, पढ़ाई भी सोते हुए किया जाता है। तो फिर बात ही अलग है। इनका लेवल जो है ना, इनका लेवल अब मैं क्या बोलूँ, अब रहने दो, मुंह मत खुलवाओ। क्लास रहता तो मैं बोल देता, अब यहाँ क्या बोले आपसे। तो दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, कमेंट करिए धुआंधार, है ना, ठीक है। और आज मज़ा आएगा। बहुत लोग को ये वाली चैप्टर बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है और लोग छोड़ के आते हैं। आज आपको मैं विदाउट फार्मूला भी बताऊँगा और फार्मूले से भी बताऊँगा। तो दोनों अपने तरीके हैं, अपने अपने जगह दोनों बहुत अच्छे वैल्यूबल होते हैं, राइट। तो देखिए आज हम कैसे आज धुआं उड़ाने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास, और कुछ नोट भी करते जाएंगे और मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों चलिए एक पहला नोट्स हम करते हैं, ये देखिए आपके सामने। और यहाँ जो सवाल आता है दोस्तों एक्चुअली में कि कितने सतह रंगे हुए हैं, 2 सतह रंगे हुए हैं, 1 सतह रंगे हुए, इस तरीके से सवालों को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। तो चलिए बेहद खूबसूरती के साथ हम पहले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। ये देखिए आपको एक घन दिख रहा होगा, यहाँ पर देखेंगे तो यार ये देखिए पिछली भुजा ये सब कुछ है, एक घन आपका प्रारूप दिख रहा है। आप बताएंगे मेरे को कितने फलक होते हैं, एक घन में कितने फलक या फेस होते हैं। तो आप बोलोगे सर देखो इस सामने वाला जो दिख रहा है वो एक होगा, एक ये इस साइड का होगा, इस साइड का होगा, ये वाला ऊपर से और नीचे से। नाउ इज द टोटल दोस्तों, अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे तो टोटल 6 फेस होते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप नोट करिए, इसको नोट करना है। एक घन में टोटल 6 फेस होते हैं या फलक होते हैं, तो बिल्कुल आप नोट कर लीजिए दोस्तों फलक, ठीक है। हाँ अब पलक नोट मत कर लेना है, अगर आपको पलक प्यारी है तो ठीक है, लेकिन यहाँ हम फलक बोल रहे हैं भाई, ठीक है। दोस्तों किसी भी घन में टोटल जो कॉर्नर की संख्या है वो 8 होती है ना। कोंटा कॉर्नर, ये देखिए ये वाला कॉर्नर, ये वाला, है ना। नाउ इज सेकेंड, दैट इज नाउ इज द टोटल इज द कॉर्नर कितने हो गए, हाउ मेनी नंबर, 8 नंबर, राइट, 8 हो गए, राइट, है ना। ये देखिए 8 यहाँ पर भी लिखे, इसको लिख के रखना। इसी से हम अभी बहुत सारे सवाल को विदाउट फार्मूला बनाने वाले हैं। आप यकीन रखिए विदाउट फार्मूला आज तो आपको मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। ये इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, तीसरा पॉइंट को आप काट दीजिए, इसको आपको समझने की ज़रूरत भी नहीं है। हालांकि आप अगर चाहेंगे तो आप यहाँ पर बनने के लिए 3 सतहों का होना ज़रूरी है। तो कोई भी कॉर्नर को बनने के लिए, ठीक है, तो 3 सतह आप अगर दिमाग में रख रहे हो तो रख लेना, है ना। और किसी भी घन में टोटल दोस्तों 12 किनारे होते हैं। किनारे का मतलब यह है लाइन, मतलब ऊपर की लाइन ड्रा, जैसे ये वाला लाइन 1 2 3
4 5 ऐसे जितने आपको डंडे दिख रहे हैं जिससे हम घन बने हैं सबको आप गिनेंगे तो टोटल 12 होंगे। ये किनारे हैं या आप उसको एक तरीके से एज भी बोल सकते हैं जो आपको लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे इस वाले में कॉर्नर में ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ठीक है। चलिए अब आपको मैं इसमें क्या होता है, किस किस तरीके से चीज़ों को हम समझते हैं, आइए आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आगे आइए दोस्तों, हम ये वाला देखिए, ये है ना, यहाँ पर दोस्तों 3-4 अलग अलग फेवरेबल आपको टर्म्स मिलेंगे। जैसे कि ये मिडिल क्यूब है, एक कॉर्नर क्यूब है और एक सेंट्रल क्यूब है। सेंट्रल क्यूब का मतलब ये है दोस्तों कि जैसे ये देखिए इसमें सिर्फ एक ही कलर होगा, एक ही कलर। यहाँ पर जैसे कि आपको मैं अगर आपको बोलूँ कि 3 कलर हम कर रहे हैं, तो जैसे ऊपर वाला एक कलर हो गया, ये वाला कलर हो गया, ये वाला, तो देखिए कॉर्नर में टोटल 3 कलर को डिनोट करते हैं, है ना। तो आइए मैं आपको एक बार पीछे के लेके चलता हूँ कलर वाले पोजिशन में। ये देखिए ये वाले डायग्राम में पहले वाले डायग्राम को समझते हैं। देखिए ऊपर वाला रेड है, बगल वाला नीला है और बगल वाला पीला है, ये वाला पीला है, ठीक है। तो देखिए आप बताएंगे 3 कलर कहाँ कहाँ पर लगा हुआ है, 3 कलर को अटैच किया वाला घन कहाँ पर है, तो बोलोगे सर ये कॉर्नर वाला, ये पीला कलर को, ब्लू कलर को और ये रेड कलर को, तीनों को इंडिकेट कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी कॉर्नर होगा, वहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, दैट डाउन, और ये नीचे और ये नीचे। टोटल आप देखेंगे, पीछे का मैं अब नहीं लगा पाऊंगा, एहसास कर लो। वैसे भी आपको एहसास करना तो खूब आता है। मेरे यंग दोस्तों को, मेरे फ्रेंड जो हैं उनको एहसास करना, महसूस करना, अब वो या प्यार की हो या किसी को समझने की हो या किसी को ना समझने की हो, पावरफुल है भाई, क्या बताएं आपको, ठीक है। तो ठीक है, एनीवे लेट्स ट्राई करते हैं। तो ये देखिए इसमें 3 कलर है ना। आप बताएंगे 2 कलर वाला कौन कौन सा फलक हो सकता है या घन हो सकता है। ये देखिए सिर्फ ये वाला पीला और ये येलो, ऐसे। सिमिलरली यहाँ पर भी होगा कुछ चीज़, यहाँ पर होगा, ये देखिए यहाँ पर 2 कलर ब्लू और ये। तो सर ये वाला क्या, ये तीनों रिजर्व हो चुके हैं, इसमें 3 कलर आ चुके हैं कॉर्नर में, ध्यान दीजिएगा, राइट है ना, ध्यान दीजिएगा। तो ये वाला हो गया, एक ऐसे ही हो गया, तो टोटल 4 हो गए, ठीक है, 4 हो गए। अब बोलोगे सर ऐसे कौन सा है जो सिर्फ एक ही कलर है, तो यार सब ये पूरा कवर हो गया कुछ न कुछ से। अभी बीच वाला बचा है जो कौन सा है, एक कलर है, ठीक है। सिमिलरली ये देखिए ये 3 वाला, मैं बोलूंगा यार 3 वाला कौन सा है, तो बोलोगे सर एक सतह वाला है। ये कौन सा है, एक सतह का है। मैं बोलूंगा 2 कलर वाला कौन सा है, ये वाला, एक वाला जो दिख रहा है, एक वाला, ये वाला, एक वाला, ये 2 सतह को है, ठीक है। अब ये कॉर्नर वाला कौन सा हो जाएगा, तो बोलोगे सर 3 सतह है। थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। अरे यकीन रखिए भाई, मैं बता रहा हूँ ना, आपको मज़ा आ जाएगा। बोलोगे सर क्या बात है, मज़ा आ जाएगा। आप आइए तो ज़रा, अब बताइए यहाँ पर आप मेरे को काउंट करके, अभी सवाल चालू नहीं हुआ है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ ताकि मैं आपको यार विदाउट फार्मूला पढ़ा पाऊँ। ये बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें बताएंगे मेरे को ऐसे कितने आपके घन हैं जिसमें 2 सतह हैं। चलिए सिर्फ अभी ये बताइए, अभी आंसर हमको ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि यार कितने काउंट कर लें जो दिख रहा है आपको, जो दिखाई दे रहा है। ये देखिए 2 कलर वाला ये हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये तो 3 कलर वाले हो जाएंगे, ये 3 कलर, ये कॉर्नर तो ऑलवेज बी हियर राइट नाउ 8 कॉर्नर है, मतलब 3 सतह वाले को 8 मार के आएंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। अब ये देखिए ये वाला 2 कलर, ये 2 कलर, 2 कलर, 2 कलर, 2 कलर, 2 कलर, ठीक है। तो टोटल हाउ मेनी 8 हो जाएंगे, आप गिन लीजिए। तो 2 सतह के लिए टोटल फिलहाल एक फेस में कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बोलूँगा यार एक सतह में एक रंग लगा हो, एक कलर या एक रंग वाला कौन सा होगा, तो बोलोगे सर गिन लेते हैं, 1 2 3 4, ये देखिए 4। तो ये टोटल कितना हो गए, 4 हो गए। तो अब यार ये टोटल आपके कितने हो गए, 4 हो गए। फिलहाल एक तरफ की बात है, अब वैसे आपको हर तरफ का काउंट करके गिनना होगा, तो उसके लिए मैं टेक्निक बताऊंगा ना, अभी थोड़ा वेट तो करिए। मैं बता रहा हूँ अंतिम तक जाते जाते, वीडियो के अंतिम तक जाते जाते अगर ओरल ना हो जाए ना तो वीडियो को देखना मत भाई, छोड़ देना, मतलब फिर से देख लेना, ठीक है। छोड़ना नहीं है। सवा एक बार में कभी कभी समझ नहीं आता। मोहब्बत भी इसी तरीके से है, एक बार में मोहब्बत अगर हर किसी को समझ आ जाती तो आज तो करोड़ों आपके वो हो जाते, फ्रेंड हो जाते हैं ना, फ्रेंड मतलब महिला मित्र हो जाते आपके, है ना। तो एक बार में नहीं समझ आता। महिला मित्र के लिए आपको बहुत चीज़ समझना पड़ेगा, या पुरुष मित्र के आपको बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ती है, तब कहीं जाके मित्र मंडल में आप शामिल होते हैं। आइए, तो इस तरीके से हो गया। अगर इसमें गिनना रहेगा तो क्या होगा, एक बार गिन लेते हैं, 1 2 3 4, ये सिमिलर 1 2
3 4, सिमिलरली 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये कितने वाले हैं? ये 2 सतह वाले हैं सर। टोटल कितने? 4 चौके 16। अब बाद में हम किसी से गुणा करेंगे वो मैं बाद में बताऊंगा। टोटल अंदर के जो एक ही कलर है वो कौन से हो जाएंगे? ये सबको गिन लो, ये भी 16 हो जाएंगे। अब गिन लेना ये सब, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से। और कॉर्नर वाले तो 8 ही होते, 3 सतह वाले तो ऑलवेज भी हियर राइट नाउ 8 कॉर्नर तो 8 ही होंगे। इसका आंसर तो आप ब्लाइंडनेस उत्तर मार के आना, ठीक है। अब एक काम करते हैं, कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पर नोट करवा देता हूँ इस तरीके से। ये देखिए फार्मूला, मैं फिर से बोलूंगा फार्मूला लिख लीजिए, लेकिन हम यूज ज्यादा नहीं करेंगे। अगर रंगहीन फलकों की संख्या बोलेंगे दोस्तों तो n-2 के घात 3 होगा, नोट कर लीजिएगा। अगर हम बोलेंगे एक रंगीन में तो यहाँ पर दोस्तों ये सिर्फ 6 फेस है, इसलिए 6 से गुणा किया गया है, n-2 के घात 2 लगा है। यहाँ पर दोस्तों देखिए सब में n-2 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 है, याद करने का तरीका है, ठीक है। रंगहीन में 3 घात में लगा देंगे, एक रंग में आप 2 लगा देंगे, और 2 रंग में जो होगा दोस्तों कुछ भी नहीं होगा, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ पर 2 रंगीन है तो याद करने का बेस्ट तरीका है 12। और जब 12 लोग आएंगे तो दोस्तों घात में कुछ नहीं लगेगा, याद रखना। जब 12 लोग आएंगे तो घात में कुछ नहीं लगेगा। जब 6 लोग आएंगे तो आपको 12 लगाना पड़ेगा, मतलब 2 लोग को लेके आना पड़ेगा, तब 6 दूनी 12 होगा। और जब दोस्तों 3 लग जाएगा तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और 3 रंग के लिए तो दोस्तों ऑलवेज भी हियर आंसर राइट नाउ 8 लेंगे, इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। ये तो समझो आपको वरदान है कि 3 रंग वाला कोई भी सवाल हो, कोई भी कितनी भी भुजा सेंटीमीटर के हो, कितनी भी घन बना, कुछ भी हुआ, लेकिन 8 अगर 3 रंग बोलेगा तो 8 मार के आना, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, राइट। तो चलिए अब आप एक काम करते हैं, सवालों के ऊपर चलते हैं और हम बात को करते हैं। तो एक चीज यहां पर मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, जिसको आप किसी को बताना मत, सिर्फ मुझे बताना कमेंट करके कि कैसा लगा। अब 3 रंग के लिए तो आपको एक डायरेक्ट ट्रिक बता दिए, किससे आप आंसर मार दोगे 8, 3 रंग लगा हो। 2 सतह के लिए दोस्तों कभी भी अगर आपको आंसर लाना हो तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 3 से गुणा कर देंगे तो आपको 2 सतह में रंगे हुए की संख्या। तो सर 3 से किसको गुणा करेंगे वो मैं बताऊंगा आपको काउंट करके, ठीक है। अगर आपको एक सतह का रंग लगा हो वो ज्ञात करना हो तो कुछ नहीं दोस्तों, यहाँ पर हम कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको 6 से गुणा करना रहेगा दोस्तों, क्योंकि 6 फलक होते हैं। किससे गुणा करना पड़ेगा? 6 से गुणा करना रहेगा। सर किसको गुणा करेंगे वो मैं बाद में बताऊंगा, वो आपको बाद में बताया जाएगा, वो काउंटिंग करने के बाद पता चलता है, मतलब डायग्राम बनाना पड़ता है उसके लिए। तो 3 और 6 को याद रखना, आपका आंसर फटाफट आएगा। तो चलिए पहला सवाल लेते हैं। तो दोस्तों क्या आप तैयार हैं? यदि दोस्तों मेरी ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, कोविड आ गया है, ये क्लास बंद करिए, ज़िंदगी की बात है आपकी, नहीं तो इतना अच्छा मेहनत किए हैं तो कोरोना इफेक्ट ना हो, ऐसा मेरी ईश्वर से मतलब आपके प्रति मेरी एक शुभकामना भी है और एक मतलब रिक्वेस्ट भी है कि आप अच्छे रहें, परिवार अच्छा रहे आपका, ताकि आपकी जीत जब मिले तो आपको परिवार आपके साथ हो, आपको खुशी वाला माहौल हो। तो यार कुछ दिन प्रिकॉशन बरत लीजिए, ऐसा नहीं कि अरे यार क्लास जा रहे हैं इधर कोरोना हो गया, दिक्कत हो जाएगा। तो यदि आप ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से आप ड्रीम दर्शन डाउनलोड कर लीजिए, आपको स्क्रीन पर दिखेगा भी, राइट है ना। तो फिलहाल आप कर लीजिए और बेहतरीन आपको वीडियोस मिलेंगे, एकदम मजा आ जाएगा ताबड़तोड़, ठीक है। चलिए आगे आइए दोस्तों, ये वाला सवाल जो आपको दिख रहा है, एक्चुअल में आप ये समझिए कि 27 छोटे छोटे समान आकार के घन में काटा गया है। मतलब दोस्तों 1 की घात 3 बराबर 27। जैसे घन का कितना होता है क्षेत्रफल, सॉरी आयतन, तो 1 की घात 3 होता है, तो 27 दिया है, तो ये बराबर कितना हो जाएगा 3। एक्चुअल में ये सवाल 3 सेंटीमीटर का ऐसा लिखा रहता कि 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों को बनाया गया है, जो आपको चित्र में दिख रहा है, इस तरीके से आपको बोला रहता, ठीक है। ये बराबर 3 सेंटीमीटर मिल चुका है, ठीक है। अब ये इसमें बोला है एक फलक पर रंगा हुआ होना चाहिए, तो एक फलक पे रंगा हुआ होना चाहिए, तो आपको अभी पता होना चाहिए कि फार्मूले मैंने एक फलक वाले के लिए क्या बताया है। तो एक फलक के लिए दोस्तों कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, तो दोस्तों n-2 के पावर 2 और गुणित कितना 6, ये एक फलक का है, याद रखना, ठीक है। 2 फलक के लिए क्या बताया था, तो n-2 के घात कितना 12, ये बस ये है ना। तो बस इतना और हो गया। तो आपको फिलहाल एक फलक मतलब इसका फार्मूला का यूज करेंगे, तो 3 - 2 के घात 2 गुणित कितना 6, तो 1 गुणित 6 मतलब कितना आ जाएगा 6। जी हाँ दोस्तों, इसका 6 आंसर हो गया। यदि इसी सवाल को 27 वाले के हिसाब से ही 2 सतह रंगा हुआ होना चाहिए ऐसा पूछता, तो आप कर देते 3 - 2 गुणित कितना कर देते 12, तो 1 बच गया, 12 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा।
ये हो गया। अगर आपको दोस्तों इस सवाल को विदाउट फार्मूला बनाना होता तो क्या करते? तो मैं आपको बस यही सलाह दूंगा कि जब एक सतह का होगा तब, अभी देखो मैं डायग्राम नहीं बनाया हुआ और तुरंत उत्तर बता दूंगा आपको मैं, ठीक है, लेकिन डायग्राम बनाना पड़ेगा, ये मुझे ऐसा आश्वस्त है, इसलिए मैं आपको एक बार प्रॉपर डायग्राम के थ्रू समझाने का प्रयास करता हूँ। आइए देखिए, अभी आपको समझ आएगा, है ना। हम आराम से डायग्राम, कहीं जाना तो नहीं है ना आप लोग को, नहीं ना, हाँ तो आराम से बना लेते हैं। बहुत लोग ये बोल रहे होंगे सर अभी जाना है, अभी आप बस बता दो, बाद में हम फिर देख लेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये एक डायग्राम बन गया, ठीक है। अब बताएंगे मेरे को दोस्तों एक फलक कहाँ होगा, ये देखिए ये बीच वाला ही होगा, ये तो दो वाले हो गए ना, ये तो दो वाले हो गए, ये तो दो वाले हो गए, ये वाला, बाकी तो कॉर्नर हो गया। तो जब 3-3 घन सेंटीमीटर बनेगा, टोटल 27 का 3-3 सेंटीमीटर का 3 ठो बनेगा, तो दोस्तों इस तरीके से बनेगा। तो देखिए एक फेस में एक ही कलर है, एक सतह वाला, तो आपको 6 से गुणा करना था, मैं पहले भी पीछे भी बताया हूँ, जब एक सतह की ज्ञात करना होगा तो 6 से गुणा करना, उत्तर आ जाएगा। तो 6 देखो ये आंसर हो गया। अगर मैं आपको 2 बोलता, 2 सतह वाला, तो उसको किससे गुणा करने के लिए बोला था? 3 को गुणा करने के लिए बोला था, ठीक है। तब आप गिन लो, 2 सतह वाला 1 2 3 4, 4 से गुणा करो, 4 तिया 12 हो गया। अगर इसी को बोलता 3 सतह वाला तो 8 मार के आना, कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे आइए। अब दोस्तों ये देखिए 64 घन वाला देखिए, है ना, तो अगर इसको आप फार्मूले से बनाएंगे तो भी ठीक है, तो मैं विदाउट फार्मूला बता देता हूँ। 64 घन बोला है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 के घात कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा दोस्तों, बात सही है। तो दोस्तों 4 के घात 3, अब आपको इसका बताना है उत्तर कि इसमें 2 फलक वाले जो हैं वो कितने होंगे। आपको क्या बताना है? 2 फलक वाले कितने होंगे आपको दोस्तों ये बताना है, ठीक है। तब आप बताएंगे 2 सतह का कितना होगा। तो यार अब बताइए, टोटल यहाँ पर अगर हम बात करें तो टोटल कितना बन रहा था? 4 बन रहा था, और टोटल अब देखो, अब बनाने के ऊपर है, जैसे 4 हो गया, अब फार्मूले से बनाएंगे तो 2 फलक के लिए कितना होगा? तो n-2 और गुणित कितना? 12, ये 2 फलक का है। तो अब 4 का वैल्यू रखते हैं, तो 4 का 2 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 12, 12 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों? 24 हो जाएगा। आंसर हो गया, ठीक बात, ठीक है। तो इसी तरीके से बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको डायग्राम के ऊपर इसको जाना है तब आप इसको कैसे बनाएंगे? तो अब आपको मैं यही बता रहा हूं कि यहाँ से अगर आप चाहेंगे तो 64 का आप बना लीजिए, तो 64 का बनाइए, 4-4 के हिसाब से क्या होगा। तो देखिए अब यहाँ से हम बना लेते हैं यार, 4-4 का बनाते हैं। देखिए यहाँ पर अब थोड़ा सा गेसिंग तो करना पड़ेगा यार, है ना, ठीक है, थोड़ा सा तो गेसिंग करना पड़ेगा। तो मैं एक तरफ सामने का ही बना देता हूं ताकि आपको इस चीज़ को मैं समझा पाऊं, है ना। यहाँ से यहाँ पर डायग्राम तो कहीं पर बना था आई थिंक, है ना। चलिए कोई बात नहीं, देखिए इसके लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा। अगर आपको विदाउट फार्मूले में तो आंसर आ चुका है ना। इसमें देखिए अब आप बताइए यहाँ पर टोटल ऐसे कितने होंगे जो आपको पता चल रहा है कि 2 फलक होंगे। तो देखिए 1 2 3 4, है ना, 5 6 7 8, बाकी तो सब सिंगल वाले हैं। ये बीच वाला तो सिंगल हो गया है, ये 2-2 का है। तो टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। अब 8 हो गए, 3 से गुणा करेंगे तो 8 ये कितना हो गया? 24। 2 फलक के लिए 3 से गुणा करना है, याद रख लेना, ठीक है। अभी और आगे आइए, देखिए एक एक चीज क्लियर करके दूंगा आपको, विदाउट फार्मूले भी और फार्मूले में। तो अब मैं दोस्तों अगर हम इसकी बात करें, ये देखिए नया सवाल आपके सामने आ गया। 5 इंच आकार का एक ठोस घन है, नीले रंग का है, 1 इंच के हिसाब से काटा गया है, टोटल 5 के हिसाब से बना हुआ है। किसी भी सतह पर रंग ना हो, n बराबर कितना मिल गया? 5। अच्छा मैं आपको एक भी बता दे रहा हूं, इसमें 1 इंच के हिसाब से काटा गया है, तो इसमें परेशान मत होना। मतलब 5 इंच का आकार जो है 1 इंच में काटेंगे तो कितना बनेगा? 5। यदि मैं आपसे ये बोलता कि टोटल 10 सेंटीमीटर का है कोई चीज और 2-2 सेंटीमीटर के हिसाब से काटेंगे तो कितने घन बनेंगे, ये आप लॉजिक लगाना। तो कितने घन कटेंगे? 5 ठो बनेगा। अगर मैं आपसे बोलता कि टोटल 15 सेंटीमीटर है, 3-3 सेंटीमीटर के हिसाब से काटेंगे तो कितना होगा? n बराबर 5 होगा। मैं बोलूंगा यार टोटल आपके पास 4 सेंटीमीटर है, 1-1 सेंटीमीटर में काटेंगे तो n बराबर कितना होगा? 4 होगा। ये तो n निकालने का आपका बेहद और अच्छा तरीका है, इसको तो आप जानते भी होंगे और समझ भी जाएंगे। तो फटाफट नोट करिए सबसे पहले इसको, है ना। अब देखिए मैं आपको इस सवाल का अगर आंसर बताऊंगा तो n-2
2 और घात में 3 करेंगे तो कोई भी सतह पर रंगा हुआ नहीं मिलेगा, ये फार्मूला है। तो अब n बराबर 5 और 2 कर देते हैं, घात में 3, 5 में 2 घटाएंगे तो 3 और 3 की घात 3 मतलब कितना हो गया 27। ये कई बार रिपीटेड सवाल है दोस्तों, 27 इसका उत्तर होगा। तो बोलोगे सर ये विदाउट फार्मूला बनाएंगे, तो विदाउट फार्मूले के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल 5 का जो वैल्यू है वो उसका घन कितना हो जाता है, तो बोलोगे सर 125। 125 में आपको इन वैल्यूज को घटाना है, एक सिंगल कलर वाला प्लस 2 रंग वाला प्लस 3 रंग वाला, तीनों को जोड़ के घटाएंगे तो फिर वो आंसर आएगा कोई भी सतह पर रंग नहीं हो। तो चलिए मैं एक और सवाल लूंगा, उसमें इस चीज़ को समझा दूंगा मैं। आइए देखिए, सबसे पहली बात वीडियो को 2-3 बार देखना है, लॉजिक को समझना है, एक बार में मोहब्बत हो जाएगी ठीक, नहीं तो दूसरे बार ट्राई जरूर करना है, ठीक है, पीछा नहीं छोड़ना है, ठीक है। चलिए अब ये सवाल जो आपको दिख रहा है, आइए इस सवाल को हम बहुत अच्छे से बनाने का प्रयास करते हैं और मज़ा भी आएगा आपको, ठीक है, तो कोशिश किया जाता है। आइए पहले सवाल देखिए, 4 सेंटीमीटर घन का 1 सेंटीमीटर काटा है, मतलब n बराबर कितना हो गया 4 हो गया। अब हम एक काम करते हैं, पहले फार्मूले से ही बनाते हैं। एक सतह पर काला रंग हो, एक सतह, तो एक सतह के लिए मैंने आपको बोला n-2 के घात 2 करेंगे, गुणित कितना कर देंगे दोस्तों, हम कर देंगे 6, है ना। 3 सतह के लिए आंसर ऑलवेज भी 8 आएगा, इसको हम कर लेते हैं, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा, केवल 2 सतहों के लिए फार्मूले में पहले लिख देता हूँ n-2 और घात में इधर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। लास्ट वाला कोई भी रंगा ना हो तो n के घात 2 कर देंगे और घात में कितना 3 कर देंगे। ये तीनों फार्मूला लिख दिया मैं, आप याद भी कर सकते हैं। अब वैल्यू रख देता हूँ मैं, n बराबर 4 होगा तो 4 - 2, 2 के घात 2 गुणित कितना 6, तो 2 बच गया, 2 2 4, 6 चौके कितना हो गया 24 उत्तर आ जाएगा दोस्तों इसका। 24 देख लीजिए उत्तर हो गया फटाफट, अरे एकदम तबाही। इसका तो 8 होगा ही, 3 सतह मतलब 8 मार के आना, कॉर्नर के कॉर्नर 8 ही होता है। यहाँ पर अगर 4 रखेंगे तो 4 में 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, और बगल में बैठा है 12, 12 दूनी कितना 24। जी हाँ दोस्तों, इसका भी आंसर कितना आएगा 24 आएगा। और इसकी लास्ट की बात करें तो 4 में 2 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, घात में फिर कितना कर देंगे 3, तो 2 के घात 3 मतलब कितना हो जाएगा 8। ये दोस्तों 8 हो गया, तो इसका 8 हो गया, इसका 24 हो गया, इसका तो 24 हो गया, ठीक है। ये आंसर हो चुका। अगर आप बोल रहे हैं मुझे कि सर इसका आंसर हम विदाउट फार्मूले बनाएं तो कैसे बनेगा, तो इसके लिए डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों 4 वाला एक 8 डायग्राम होगा मेरे पास, मैं वहां से कुछ वैल्यूज़ को निकाल के लेके आता हूं ताकि मैं आपको कंफर्म कर पाऊं। ये देखिए यहाँ पर ये 4 वाला पहला डायग्राम देखिए। अब आप बताएंगे टोटल यहाँ पर 2 सतह वाले कितने हैं, 2 सतह वाले कितने हैं, 2 सतह वाले, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हो गया। अब मैंने बोला यार जब भी 2 सतह होगा तो किससे गुणा करेंगे 3 से, तो 8 दिए कितना 24 आया हुआ है उत्तर, वहाँ चेक कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, इनका ऐसा है कि सिंगल कलर है, ये कितने कलर है दोस्तों सिंगल कलर, तो टोटल कितने हैं यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, एक सतह है ना। तो अब कितने हैं टोटल 4, किससे गुणा करने के लिए बोला था 6, 6 चौके कितना हो गया 24, ये देखो आंसर आ गया। तो आप बात को समझिए कि विदाउट फार्मूले भी बनाया जा सकता है और फार्मूले से। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी दोस्तों को पसंद आया होगा, आ रहा होगा। 1-2 सवाल और ले लेते हैं, लेकिन यार खूब शेयर करिए मन लगा के, जहाँ जहाँ इस चीज़ का अभाव है लोगों को यार फैला दीजिए और लगे कि यार हम बहुत कुछ सीख सकते थे, आज हमने इस यूट्यूब चैनल को देखा तो अच्छा लगा, राइट। अब आगे आइए सवालों पे और आते हैं हम। अरे आप देखिए तो आपको मैं हर चीज़ बताऊंगा जो आपके लिए फ़ायदा है। ये पीएससी में आया हुआ सवाल है, अब इस सवाल को कर लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, टोटल कितना है देखिए 125 घन सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले 1 के घात 3 करेंगे तो 125 है। पहले भुजा निकालना जरूरी है, या तो दिया होगा या निकाल लीजिएगा। तो या a बराबर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, बिना रंगे तो n-2 के घात 3 लगा दो, उत्तर आ गया भाई। तो ये हो जाएगा 5 - 2 के घात 3, तो 5 में 2 घटाएंगे तो 3, और 3 के घात 3 मतलब 27। तो दोस्तों 27 आपका उत्तर है, ये देखिए ये 27 हो गया, ये देखिए। तो फार्मूले बस इसमें ये है, तो इसके लिए तो मैं यही बोलूंगा जब बिना रंगा वाला होना तो विदाउट फार्मूला इसको रटी लेना, इससे काम चल जाएगा। नहीं तो आपको घटाना पड़ेगा, उसको फिर घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फिर वो वाला भी काम हो जाएगा। अब देखिए ये वाला सवाल आइए, अच्छा ये वाला देखिए, इसी सवाल का 8वां का ही है, मतलब पहले सवाल का ही एक और सवाल इधर आ गया है। कोई बात नहीं, इधर उधर तो होते रहते हैं लाइफ में। यदि
कोई आते हैं तो कोई चले भी जाते हैं। आपके लाइफ में तो यही हो रहा है ना, यदि आप आज एक मोहब्बत छूटा दूसरा मोहब्बत ढूंढ लेते हैं, तो वो वही है कि ये इधर आ गया है ना, कोई बुला लो उसको। हाँ ठीक है सॉरी, चलिए ऐसा मैं बोलता रहता हूँ, इसको मजाक से लेना, ठीक है। किसी जीवित या मृत व्यक्ति से मेरा कोई ऐसा संबंध नहीं है जो मैं किसी के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको एक लिहाजा ऐसे ही समझना। तो जिनका केवल एक फलक रंगा हुआ हो, एक फलक के लिए मैं अभी आपको बताया था विदाउट ट्रिक भी काम चल जाएगा। तो पहले आप ये देखिए कि यार ये 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो अगर फार्मूले से बनाएंगे तो क्या होगा, तो यार देखो एक फलक मतलब एक 6, ये देखिए n-2 के घात हम कर लेंगे 2 और गुणित कर लेंगे 6, ये हो गया। तो n बराबर कितना हो जाएगा 5, अभी 5 वाला ही है ना, हाँ नहीं एक मिनट, 5 वाला ही है सवाल तो, हाँ 5 वाला ही तो है, 5 वाला ही है। 5 में 2 घटा देंगे 2 गुणित 6, अब ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 3 तिया 9 गुणित 6, 6 9 54। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर आएगा 54, ये देखिए 54। बोलोगे सर हम इसको ऐसे ही नॉर्मल कैसे बनाएं, तो अब मैं उसको भी बता देता हूं। तो एक काम करते हैं, नॉर्मल बनाने के लिए आपको चलना पड़ेगा ऐसा क्यूब बना हुआ, तो 5 वाले क्यूब बना हुआ है मेरे पास, आइए मैं आपको लेके चलता हूं, देखते हैं क्या है। जब तक आपको क्यूब बनाना पड़ेगा, इसको याद रखना दोस्तों, जब 5 वाले के लिए रहेगा तो क्यूब बनाना पड़ेगा। जैसे ये देखिए ये 5 वाला है, सेकंड डायग्राम देखेंगे है ना, इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ आए। ये देखिए अब 5 वाले में आप बताइए एक सतह वाला कितना है, तो ये तो 2 सतह वाले हो गए, ये देखिए ये 2 सतह वाले हो गए। आपको अब इतना बताने की जरूरत नहीं, ये 2 सतह वाले हो गए, ठीक है। ये वाला 2 सतह, कॉर्नर को बताने की जरूरत नहीं हो, 3 होते हैं। अब इसको गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब मैंने आपको यही बोला था कि ये फेस कितने का है, टोटल एक सतह 9, तो टोटल कितने सतह होते हैं 6, तो 6 9 54, वहाँ भी उत्तर आया था। अगर आपको बोलते यहाँ पे 2 कलर वाला चाहिए, अपने को 2 कलर वाला चाहिए, 2 कलर वाला या 2 रंग वाला चाहिए, तब क्या करते हैं, तो गिन लो, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर, तो 4 तिया 12, ठीक है। और 2 कलर के लिए 3 से गुणा करना रहता है, तो ये हो जाएगा 12 तिया 36, उत्तर हो गया। तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको आपको समझ भी आ रहा होगा और मज़ा भी आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए, एक आध सवाल और मिल गया तो धूमधाम से बना देते हैं। चलिए अच्छा, ये वाला सवाल को तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, है ना। ये वाला 27, ये वाला तो बनाए हैं शायद, 2 और रंगीन छोटे छोटे घनों बनाए जा सकते हैं, और एक एक घात कितना है 3 है ना, ये 3 है, तो ये 3 सेंटीमीटर वाला है। तो आई थिंक क्या बोला है, 2 और रंगीन होना चाहिए। तो 2 और रंगीन के लिए फार्मूला क्या बोला हूँ, तो उसको आप देख लीजिएगा कैसे, n माइनस जाता है 12 हो जाता है दोस्तों, ये कुछ नहीं होता है ना। 2 ओर से रंगीन, 2 ओर से रंगीन मतलब 12 होगा, 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा 3 में 2 घटाएंगे तो 1 और 12 कम 12, जी हाँ दोस्तों 12 उत्तर हो जाएगा फार्मूले से। अब बाकी मैं फिर से बोलूँगा डायग्राम बनाना पड़ेगा अगर उसके लिए अगर चाहोगे तो, है ना। तो 2 सतह के लिए आपको याद होना चाहिए, हम जब भी गुणा करेंगे 3 से गुणा करेंगे। तो अगर आप डायग्राम बनाओगे तो टोटल आपको 4 मिलेगा, टोटल मतलब 2 सतह के लिए, तो 4 तिया 12 कर देंगे, ये हो जाएगा। इसी तरीके से लास्ट वाला भी आपका निकल जाएगा, है ना, ठीक है। तो इसको भी आप बना लीजिएगा, ये लास्ट वाला तो आप बना लीजिएगा, बताएंगे मेरे को लास्ट। अच्छा सी तो आंसर पता चली गया है, लेकिन आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। ये दोस्तों ये देखिए, जैसे ये वाला है कि टोटल 4 सेंटीमीटर काटे, कितने घनों, केवल एक कोर रंगीन होगा। ये अब इसको आपको गिन के देखो, एक कोर रंगीन होगा, तो देखिए एक कोर के लिए देखो 1 2 3 4, ये अंदर अंदर का पार्ट ही होता है ना, तो टोटल 4 हो गया। अब एक के लिए किससे गुणा करेंगे 6 से, तो 6 6 को 24, उत्तर हो गया, विदाउट फार्मूला बन गया, ठीक है। तो 1-2 बार आप बनाएंगे तो समझ आएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मैं आज को आपको समझाने में सफल रहा हूँ। थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा कर लीजिएगा, हो सकता है वीडियो जल्दीबाजी हुआ हो थोड़ा सा, लेकिन इसमें आपको बहुत आउटपुट मिला होगा। तो वीडियो को आप 2 बार देखिए, अगर मेरी गारंटी है कि आपको बहुत बेहतरीन से समझ आया होगा। ट्रिक से बनाने के लिए आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायग्राम नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा। अगर आप ट्रिक से बनाना चाहते हैं, मतलब फार्मूले से बनाना चाहते हैं, तो विदाउट फार्मूले बनाना चाहते हैं तो डायग्राम बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें आपको काउंट करना पड़ेगा कि 2 सतह में कितने लोग शामिल है, 3 सतह में 3 का तो 8 आएगा आंसर, वो तो आप जानते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। इसका एक और वीडियो बना हुआ है जो मेरे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, मेरे जो कोर्स खरीदे हुए हैं या जिनको वीडियो अवेलेबल है। तो फिलहाल ये मेरे YouTube दोस्तों के लिए मैं बनाया हूँ, बाकी ऑलरेडी मेरा YouTube में एप्लीकेशन में भी बना हुआ है, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आज के लिए थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए लास्ट तक, और फिर मिलेंगे दोस्तों, है ना। और इसी तरीके से प्यार बनाइए रखिए, मोहब्बत करते रहिए,
मतलब अपने पढ़ाई से मोहब्बत करेंगे तो ज़्यादा फायदे रहेंगे। बहुत लोग आजकल बहुत इधर उधर भी मोहब्बत करते हैं, तो वो आप ज़्यादा समझदार हैं, मेरे से आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है ना। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।